बांज, देवदार और चिनार से सजी पहाड़ियों के बीच गहरे हरे रंग की यह झील हमेशा से देश दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। नैनीताल की इस खूबसूरत झील के साथ इंसान क्या देवी देवताओं तक के कई पौराणिक किस्से जुड़े हुए हैं। अंग्रेज भी जब भारत आए तो इस झील के आकर्षण में बंधे बिना न रह सके। साल भर लाखों सैलानी इस झील के आकर्षण से खिंचे चले आते हैं। आम जन को नैनीताल का मोहपाश जितना जकड़ता है उतना ही सिनेमा बनाने वालों को भी। यही वजह है कि इस झील में और इसके आसपास हिट हिंदी फिल्मों के ढेरों हसीन लम्हे बुने गए हैं। साल 1958 में देवल रॉय की फिल्म मधुमती का अच्छा खासा हिस्सा नैनीताल जिले में ही फिल्माया गया। आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। इस फिल्म के कई सुपरहिट गीत और महत्वपूर्ण दृश्य नैनीताल के आसपास गेठिया, भूमियाधार और घोड़ाखाल में फिल्माए गए। फिल्म का खासा हिस्सा ग्राम सभा गेठिया के चीड़धार में फिल्माया गया। इस दौरान गेठिया की रहने वाली यशोदा आर्य ने वैजंती माला के डबल का रोल भी अदा किया। इस फिल्म के गीत चढ़ गयो पापी बिछुआ की कोरियोग्राफी टीम में उत्तराखंड के जाने माने रंगकर्मी मोहन उपेती भी शामिल रहे थे। उस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब जीतने के अलावा मधुमती ने 9 फिल्मफेयर पुरस्कार भी अपनी झोली में डाले। 1963 में रिलीज निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा की फिल्म गुमराह में सुनील दत्त और माला सिन्हा के कई रोमांटिक दृश्य और गीत नैनीताल की पृष्ठभूमि में जैसे खिल गए थे। 1963 में ही निरंजन द्वारा निर्देशित फिल्म कौन अपना कौन पराया में वहीदा रहमान और विजय कुमार पर फिल्माए गए इस गीत में नैनीताल झील की मनमोहक छवि देखते ही बनती है। जरा सुन हसीनाए नाज़िम। इन फिल्मों में आप यह भी देख सकते हैं कि तब नैनीताल कंक्रीट के जंगल में तब्दील होकर आज की तरह बदसूरत नहीं हुआ था। साल 1964 में वहीदा रहमान फिर नैनीताल आई निर्देशक नज़र की फिल्म शगुन की शूटिंग के लिए। इस फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा महबूब स्टूडियो, बम्बई और नैनीताल में ही फिल्माया गया। फिल्म में नैनीताल ट्रिप में आई गीता यानी वहीदा रहमान की मुलाकात मदन यानी कमलजीत से होती है। इस फिल्म के गीत पर्वतों के पेड़ों पर रात का बसेरा है को लिखा था साहिल लिधवानी ने और संगीत था खयाम का। कल्ट बन चुके इस गीत की आत्मा जैसे नैनीताल के शरीर में जीवन पा लेती है। पानी में सरसराते हैं। 1965 में चोपड़ा बंधु B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा अपनी हिट फिल्म वक्त लेकर आए। इस फिल्म के सबसे बेहतरीन टुकड़े नैनीताल में ही फिल्माए गए। 1971 में बनी कटी पतंग। 1969 से 1971 के दौरान आशा पारेख और राजेश खन्ना की जोड़ी की 17 सुपरहिट फिल्मों में से एक है। फिल्म के इस गीत में पाल नौकाओं से सजे नैनीताल में नायक नायिका की जोड़ी और ज़्यादा आकर्षक दिखाई देती है। 1977 में आई रोशन तनेजा की फिल्म अभी तो जी लें को जया भादुड़ी, डैनी और सिमी ग्रेवाल की बेहतरीन अदाकारी के अलावा नैनीताल के सुंदर फिल्मांकन के लिए भी याद किया जाता है। यहाँ यह जान लेना दिलचस्प होगा कि डैनी और जया भादुड़ी ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बल्कि डैनी नाम भी जया का ही दिया हुआ है। शेरिंग फिंसो डेंजोंगपा को डैनी नाम जया ने तब दिया जब वे FTI पुणे में सहपाठी थे। डैनी जया भादुड़ी के अच्छे दोस्त थे लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से हमेशा बचते रहे। अपने अभिनय जीवन के 2 दशक बाद डैनी पहली बार अग्निपथ में अमिताभ के साथ काम करने को राजी हुए। 1983 में शेखर कपूर ने निर्देशक के रूप में अपनी पारी की शुरुआत फिल्म मासूम से की। इस सदाबहार फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा नैनीताल के सेंट जोसेफ स्कूल और आसपास की वादियों में ही फिल्माया गया। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए।
नसीब, लावारिस, बेमिसाल और दर्द का रिश्ता जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुकी खुशबू ने नायिका के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत 1985 में जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म जानू से की। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म में कैद नैनीताल के गांव नारायण नगर और आसपास के नज़ारे आज भी देखे जाते हैं। मार कुटाई से भरे भव्य शाहकार बनाने वाले अनिल शर्मा ने 1987 में धर्मेंद्र और रति अग्निहोत्री को लेकर फिल्म हुकूमत बनाई। उस साल मिस्टर इंडिया से भी ज़्यादा कुल 11 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई करने वाली इस फिल्म के भव्य दृश्य नैनीताल में ही फिल्माए गए। 1992 में आई फिल्म माशूक पर्दे पर बेअसर रही। अयूब खान और आयशा जुल्का को लेकर बनाई गई मिर्जा ब्रदर्स की इस फिल्म में श्याम सुरेंद्र का संगीत जरूर कुछ असर छोड़ने में कामयाब हुआ। फिल्म में भव्य नैनीताल दिखाया गया था। 1997 में विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और अक्षय खन्ना की फिल्म हिमालय पुत्र की शूटिंग भी नैनीताल में ही हुई। 1999 में रिलीज संजय कपूर, प्रिया गिल और सुष्मिता सेन की फिल्म सिर्फ तुम तमिल मूवी कादल कोट्टे का रीमेक थी। चिट्ठियों के जरिए प्यार पनपने की कहानी कहती इस फिल्म की नायिका नैनीताल से ही सारे खत पोस्ट किया करती थी। कैसे लिख दूं तुझको कितना चाहे मेरा दिल। साल 2003 में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाले ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की फिल्म कोई मिल गया का ज़्यादातर हिस्सा नैनीताल में ही फिल्माया गया था। जल्दी 2003 में जैकी श्रॉफ, करिश्मा कपूर, सुनील शेट्टी और डीनू मौर्य जैसे सितारों से सजी टीनू आनंद की मूवी बाज ए बर्ड इन डेंजर की शूटिंग नैनीताल, भीमताल, सातताल के आसपास ही हुई। डीएसपी, मैं इस शहर का मेयर ठहरा, यानी ये शहर मेरा है। 2004 में नेहा धूपिया और प्रियांशु चटर्जी की फिल्म जूली भले ही बेअसर रही हो, लेकिन फिल्म में नैनीताल का असर बहुत शानदार दिखाई देता है। टिपिकल फैमिली ड्रामा बनाने वाले बड़जात्या बंधुओं की फिल्म विवाह ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस फिल्म में नैनीताल के आसपास खास तौर पर गोलू देवता मंदिर का शानदार फिल्मांकन किया गया है। 2006 में मुस्तफ़ा इंजीनियर ने फिल्म बनाई चांद के पार चलो। इस बेअसर फिल्म पर नैनीताल का असर बहुत खूब दिखता है। साल 2021 में वुड सेलेक्ट की टीम वेब सीरीज कैंडी के लिए नैनीताल में ही डेरा डाली थी। रिचा चड्ढा का जानदार अभिनय और नैनीताल के शानदार दृश्य इस सीरीज को दर्शनीय बना देते हैं। रुद्रकुंड ऊपर से जितना खूबसूरत दिखता है ना। तो ये थी नैनीताल जिले में फिल्माई गई कुछ फिल्मों के बारे में जानकारी। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, हमने बस कुछ खास फिल्मों के बारे में ही जानकारी दी है। हिंदी फिल्मों के अलावा नैनीताल क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली कई फिल्मों का भी पसंदीदा डेस्टिनेशन है।